पुष्पेंद्र यादव और इस समय आपका स्वागत है इंडिया टीवी में। मैं इस समय जनपद एटा के उस महाराणा स्टेशन पर मौजूद हूं जहां किसानों का किसान रोको आंदोलन चलना है, जिसे लेकर कस्बा महाराणा की क्या कई थानों का फोर्स भी यहां लगाया गया है, क्योंकि किसान ट्रेन न रोक पाए और लाइन पे ना आ सके, जिसे लेकर आरपीएफ के जवान और पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद है। मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ रेल कुछ ही देर में आने वाली है। मथुरा से आने वाली ट्रेन को किसान रोकने के लिए किसान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। उधर पुलिस फोर्स लगा हुआ है, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है स्टेशन की तरफ से, किसान स्टेशन पर ना पहुंच सके। वो भी तस्वीर दिखाऊंगा, मैं लेके चलता हूं कैमरा पर्सन को अपने तरफ कि कहां किसान मौजूद है और कहां पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है। तमाम खुफिया विभाग भी यहां लगा हुआ है, लेकिन किसान पूरी तरह अपने किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए मुस्तैद है। यहीं पर यहाँ फोर्स भी काफी मात्रा में तैनात बना हुआ है। फोर्स के बीच और किसानों के बीच अभी वार्ता तो नहीं हुई है, क्योंकि अभी किसान ही कुछ पलों में आए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पूरी तरह पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। क्योंकि किसान जो रेल रोको आंदोलन दिल्ली में जो किसानों का धरना चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, जिसे लेकर यहाँ के किसानों का समर्थन है। भारतीय किसान स्वराज किसान इस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने एक दिन पहले ऐलान कर दिया था खुफिया विभाग को कि हम महाराणा स्टेशन पर रेल रोकेंगे, जिससे लेकर खुफिया विभाग, आरपीएफ और जनपद भर का पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। और कल बताया गया, जो प्रदेश महासचिव अनिल कुमार है, उन्होंने बताया था कि कल पुलिस ने उन्हें कैद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाए। हालांकि इस समय वो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और इधर ट्रेन का भी इंतजार है। मैं ये भी तस्वीर दिखाऊंगा, क्या किसान का जो ज्ञापन दिया जाएगा वो स्टेशन के बाहर दिया जाएगा या किसान अपना रेल रोको आंदोलन को पूरा सफल बनाएंगे। किसान है, कैमरामैन किसानों की तस्वीर दिखाएं, इधर पुलिस फोर्स मौजूद है उनकी भी दिखाएं। सबसे बड़ी बात है किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है कि किसान इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उससे एमएसपी की मांग कर रही है। क्योंकि पिछले बार 1 साल से ज्यादा धरना चला था, उसमें कई किसानों की जानें भी चली गई थी, जिसे लेकर किसान आज भी दिल्ली में धरना दे रहे हैं। इन किसानों का उसी धरने को लेकर समर्थन है, क्योंकि इनका कहना है कि आज जो किसानों को वो मूल्य मिल रहा है फसल का, वो बहुत कम मिल रहा है, जिससे किसान परेशान है, जबकि किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है। इसे लेकर भारतीय किसान स्वराज के प्रदेश महासचिव है अनिल कुमार, उनके नेतृत्व में यहाँ महाराणा स्टेशन पर रेल रोकने का आंदोलन शुरू किया था, लेकिन आज यहाँ आए हैं और यहाँ मौके पर फोर्स भी तैनात है और इधर किसान भी तैनात है। लेकिन उससे पहले मैं किसान नेता से बात करूंगा कि जो तुम्हारा आंदोलन की रूपरेखा है क्या रही और इसमें आगे क्या होगी। मैं लेके चलता हूँ कैमरामैन को। जी, आप है अनिल कुमार, प्रदेश महासचिव, जो आज की आपकी जो रूपरेखा है क्या क्या रही थी, क्या था? ये हमारे किसान जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सभी लोग, किसान हमारे जितने पदाधिकारी हैं, वो सब एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे किसान जो पीड़ित है, जो वंचित हो रहा है, जो सरकार की जो नीतियां हैं वो गलत है, उसमें हम लोग रेल रोको आंदोलन का हमारा जो हर जगह तहसीलों पे या हर स्टेशन पे जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सारे लोगों में जो चल रहा है, वो रेल रोको आंदोलन का हमारा चल रहा है। हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं। आज अपना शांतिप्रिय हम अपना ज्ञापन देंगे। अगर हमारी सरकार इस मांग को पूरा करेगी तो ठीक है, नहीं तो आगे हम अपना आंदोलन जारी रहेगा। अगर इस तरीके से उत्पीड़न किसानों पे होगा तो हम किसान सब एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ेंगे। जैसे ज्ञापन आज आप दे देंगे, ट्रेन के स्टेशन पे आए हैं, फोर्स मौजूद है, ज्ञापन दे देंगे, उसके बाद अगर सक्षम अधिकारी आएंगे तभी ज्ञापन दिया जाएगा। और सक्षम अधिकारी नहीं आते हैं तो हम किसान यहीं बैठेंगे स्टेशन पर, जब तक हमारे ये नहीं आते सक्षम अधिकारी, हम नहीं देंगे। कल से हमने लोगों को बता दिया है, हमारे LIO महोदय से वार्तालाप चल रही है और यहाँ देख रहा है प्रशासन हमारा यहाँ है, मगर हमारे सक्षम अधिकारी नहीं आए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये सरकार की नीतियों पे गलत अपना प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको यहाँ नहीं आए हैं मौके पर। इसका क्या हम समझें, बताइए तो इसका मतलब सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे तब तक आप ज्ञापन नहीं देंगे? सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे, हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे, हमारा यहीं आंदोलन चलेगा। फिर ये बताया किसानों के जो प्रदेश महासचिव है, उन्होंने बताया कि जो सक्षम अधिकारी इनका ज्ञापन लेंगे तभी ज्ञापन देंगे। हालांकि यहाँ पुलिस फोर्स के अधिकारी मौजूद है, उनसे ही वार्ता करूंगा कि ज्ञापन की व्यवस्था क्या की है उनके द्वारा। जी, आप यहाँ जो किसानों का जो आंदोलन है जिसे लेकर आपका फोर्स तैनात है, क्या रूपरेखा है, कौन यहाँ इनका ज्ञापन लेने आएगा?
यहाँ पे नायब तहसीलदार आ रहे हैं, रास्ते में है, आने वाले हैं। अच्छा, नायब तहसीलदार आ रहे हैं। हाँ, ज्ञापन लेंगे, वही आ रहे हैं। बाकी हमारे पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। हम जो भी होगा हम देखेंगे, करेंगे। जो भी इनकी होगी समस्या का समाधान हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। यहाँ के जो एसआई है मुकुल कुमार जी, उन्होंने बताया है कि जो यहाँ का जो इनके ज्ञापन के लिए नायब तहसीलदार पहुँच रहे हैं। फिलहाल यहाँ स्टेशन पर ट्रेन भी आ चुकी है और किसान और पुलिस दोनों आमने सामने हैं। मैं फिर आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, वही वाली तस्वीर, क्योंकि किसानों का जो आक्रोश है वो उसी मुद्दे को लेकर आक्रोश है, क्योंकि जो किसानों की जमीन अधिग्रहण कर ली गई उसका मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक, और जो एमएसपी है उस पर सरकार वायदे के खिलाफ चली गई है, जिसे लेकर दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं। जगह जगह प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में इनका आंदोलन चल रहा है और इसी आंदोलन की कड़ी में भारतीय किसान स्वराज के नेता अनिल कुमार के नेतृत्व में काफी किसान महिलाएं भी साथ में आई हैं और इस आंदोलन की रूपरेखा पूरी तैयार थी। अच्छी तरीके से बताया किसानों के प्रदेश महासचिव ने कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीका मुझे नजर भी आ रहा है, क्योंकि फोर्स और किसानों के बीच में सही सामंजस्य बैठा हुआ है। क्योंकि इन्हें जो अपना मांग पत्र है, जो मांगे हैं, उन्हें मंगवाने के लिए किसान कह रहे हैं और वहां अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि जो उनका मांग पत्र है जिसके नाम होगा उससे हम पूरी तरह पहुंचाने की प्रक्रिया तैयार करेंगे। इनके ज्ञापन के लिए बताया गया है कि नायब तहसीलदार भी यहाँ मौके पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जब नायब तहसीलदार आएंगे वो भी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, तब तक मेरे साथ बने रहिए आप। तो दोबारा दोस्तों मैं उसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं जहां किसानों के बीच और पुलिस के बीच कुछ थोड़ी बहुत जद्दोजहद हुई, लेकिन मामला यहाँ रुका आकर के यहाँ जो उनके नायब तहसीलदार एटा से पहुंचे हैं, जिन्होंने ज्ञापन लिया है और किसानों के बीच में पहुंच रहा हूं, क्योंकि नायब साहब के बीच में मैं यही बता दे रहा हूं, नायब साहब के बीच में कुछ किसानों के बीच में कुछ नोक झोंक भी हुई है, लेकिन उसके बारे में तो नहीं वार्ता करूंगा। लेकिन मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ। आपका ज्ञापन दे दिया आपने? हमने ज्ञापन दे दिया, नायब साहब आए हुए हैं और कल से जब हमने बताया है ये 1 घंटे लेट आए हैं, जबकि हमारा शांतिप्रिय धरना चल रहा था। हम अपना ज्ञापन के माध्यम से आए थे, हमारा कोई धरने के उद्देश्य नहीं था। हम अपना शांतिप्रिय हमने ज्ञापन दिया है नायब साहब को। तो इन्होंने बताया, जो किसान नेता है, कि हम शांतिप्रिय धरना दे रहे थे लेकिन कुछ देरी हुई, प्रशासन के अधिकारी नायब साहब द्वारा देरी हुई है। तो आपको इसमें कोई नाराजगी तो नहीं है ना? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। नायब साहब हमारे आए हैं, थोड़ा सा लेट हुए, कोई बात नहीं, मगर आए हमारे नायब साहब। तो मैं इसी के साथ नायब साहब भी पहुंचे। नायब साहब ने जो ज्ञापन लिया और नायब साहब से पूछना चाहूंगा, ज्ञापन लिया, ज्ञापन में था क्या? जी आप आए, जो ज्ञापन लिया आपने? अभी तो इनकी मांग हमें यही बताएं, किसानों की जो मांग है इन्होंने लिखा है, ये एडीएम महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भेजा जाएगा। वहाँ से शासन के लिए जो इनकी मांग है उसके संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा वो शासन करेगा और हम इनका ज्ञापन जल्दी से जल्दी शासन को भेजवाएंगे। ज्ञापन किन के नाम दिया है? ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम इन्होंने दिया है। तो यहाँ के धरने के बारे में जब आए पहुंचे तो किसानों के बीच में आप में तालमेल कैसा रहा? सही रहा, वो तो तालमेल क्या, तैयार खड़े थे ज्ञापन देने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये नायब साहब ने बताया कि शांतिपूर्ण धरना हुआ, इनका जो ज्ञापन था शांतिपूर्ण हुआ। रेलवे स्टेशन पे आई थी, सभी पुलिस फोर्स के जवान भी मौजूद है, सारे अधिकारीगण मौजूद रहे हैं। और इसी के कैमरा पर्सन के साथ पुष्पेंद्र यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी, एटा।